हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हर एक इंसान का एक सपना होता है और हर इंसान अपने सपनों को कम समय में पूरा करना चाहता है। और उसके लिए आजकल जो आपने सुना होगा मैनिफेस्टेशन, ऑलमोस्ट सबने सुना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा। लेकिन मैनिफेस्ट करना कैसे है ये सबको पता नहीं होता है। हाँ, सबको इतना जरूर पता होता है कि भाई टेक्निक लगानी होती है ना। जैसे मुझे मान लो रिच बनना है तो मुझे ये बोलना होता है कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, है ना। सुबह में इतनी बार बोलना है, दोपहर में, शाम को, इतने दिन तक बोलना है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता। तो हम सब कर रहे हैं, जो जो भी टेक्निक आप बताते हैं, 369 बताइए, हमने वो कर ली, 555 कर ली, है ना। हमने विजुअलाइजेशन कर लिया, मैनिफेस्टेशन जो भी था सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो देखिए, जो मैनिफेस्टेशन होता है उसमें तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपके शब्द। जब आप कोई टेक्निक लगाते हैं तो उस समय केवल आप ये वाली चीज कर रहे होते हैं। आप केवल बोल रहे होते हैं कि जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूं, या कई लोग आपको ये बताते हैं कि आप उसको प्रेजेंट में बोलो। तो आप बोलते हैं कि मैं अमीर हूं और मैं इसके लिए यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूं। तो इसको मान लो आपने सुबह में लिख दिया 10 बार, 11 बार लिख दिया, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, ऐसा करके 11 टाइम्स आपने लिख दिया। तो आपको लगा कि मैंने मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक थी उसको मैंने कर लिया। अब आप निकले मार्केट में। अच्छा, आपके दिमाग में जो विचार होते हैं अमीरी को लेके, ठीक है। जैसे मान लो अभी मेरे पास में एक का मैसेज आया कि सर मैं खुद भी जो है मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता हूं। तो मैंने अपनी एक क्लास शुरू करी। तो उसमें मुझे किसी ने कहा कि भाई आप तो पैसा कमाने के लिए आ गए। ठीक है, समझना मेरी बात को। अब होता क्या है, ये ऐसा सबके साथ होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, पैसे को हम गलत तरीके से लेते हैं। जैसे अगर मान लो कोई इंसान जो है उसने कोई काम शुरू किया, है ना। जैसे अभी मेरे पास जो मैसेज आया तो उन्होंने ये कहा कि आपने क्लास चालू करी, मतलब आपको पैसा चाहिए। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे विचार क्या है कि पैसा जो है वो बुरा है, ये विचार है। ये जो आदमी पैसे कमाता है वो बुरा है। अमीर लोग जो होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं, बस इनको केवल पैसा चाहिए, बस इनको केवल पैसा चाहिए। तो अब सुबह हमने क्या बोला था कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं। अच्छा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ आइडियाज लगाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भाई पैसा कैसे आएगा? ऐसा तो है नहीं कि आपने मैनिफेस्ट करा और ऊपर से छत फटी और नोटों के बंडल गिर गए। भाई उसके लिए कुछ आइडियाज आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे आज मान लो मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए वीडियोज बना रहा हूँ। अब मैं कुछ ना कुछ आइडिया लगाऊंगा ना कि कैसे मैं ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करूं, या कैसे मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन उसका तरीका जो होता है वो सही नीयत से होना चाहिए और सही तरीका होना चाहिए, उल्टा सीधा काम करके नहीं करना। तो जब भी हम किसी इंसान को अगर कुछ करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में जो विचार आता है उस चीज को लेके, वो कैसे आता है कि देखो आ गए ये पैसा कमाने के लिए। समझ रहे हो आप? तो ये चीज बहुत सारे लोगों की यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है कि वो चाहते हैं कि मैं अमीर बनूं, लेकिन जैसे ही कोई इंसान कुछ कर रहा होता है, कुछ भी अपना शुरू करता है किसी भी माध्यम से, तो उसके बारे में ये विचार होते हैं कि ये देखो पैसा कमाने के लिए आ गए, या लोग बहुत बेकार होते हैं, सबको बस पैसा चाहिए। बोलते हैं ना हम कई बार, सबको पैसा चाहिए, जबकि हम खुद सुबह बोल के आए कि मुझे पैसा चाहिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स जो होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये सुबह बोल रहा था मैं अमीर हूं और दिन में अमीरों को देख रहा है, तो इसके विचार ऐसे हो रहे हैं, नेगेटिव विचार हो रहे हैं। फिर भावनाएं। अब हमारी जो भावनाएं होती है कई बार वो इसी चीज को लेके, जैसे अभी कुछ समय पहले एक वीडियो आया था वो किसी का जो कि मतलब कथा वगैरह करते हैं, और उन्होंने महंगा पर्स लटका रखा। तो उसमें मैंने नीचे कमेंट पढ़े तो लोगों ने कमेंट करे कि देखो ये लोगों को तो ऐसा ज्ञान देते हैं और खुद इतना महंगा पर्स। तो भाई मान लो उन्होंने 3 लाख का पर्स लटका रखा, मुझे अमीर बनना है, तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये इतना आगे बढ़े कि इनके 30 लाख का पर्स आ जाए। मुझे उसमें क्या दिक्कत है? मेरी जेब से तो पैसे नहीं ले जा रहे वो, और अगर ले जा भी रहे हैं तो मुझे कुछ देंगे तभी तो ले जाएंगे। समझ रहे हो? देखो अगर मान लो मैं कहीं दान पात्र में भी पैसा डाल रहा हूं तो वहां पे भी वो मेरी इच्छा होता है, कोई ऐसा नहीं होता है कि किसी ने नोट जेब में से खींच लिया।
वहां पे कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ भी होता है कि आज मैं भगवान को पैसा दूंगा तो कल भगवान मेरे को देंगे, एक तो ये होता है, या फिर मेरी एक भावना होती है। तो वो मैंने जब वीडियो देखा उनका, तो उसमें कई लोगों के कमेंट थे नीचे कि ये देखो इतने महंगे महंगे चीजें ये करते हैं, इतना महंगा महंगा वो करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हम खुद अमीर बनना चाहते हैं, भाई मैं खुद चाहूंगा ना कि मैं महंगे महंगे कपड़े पहनूं, महंगी वॉच पहनूं, और इसमें दिक्कत क्या है भाई? ऐसा तो है नहीं कि इंसान लूटपाट करके पहन रहा है, क्योंकि वो कर रहा है तो वैसे भी दिखता है कि गलत कर रहा है। पर अगर आप अपनी ईमानदारी से कमा रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो कई बार होता क्या है कि हम किसी भी चीज का अफर्मेशन तो देते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड हमारी जो भावनाएं होती है, हमारे जो विचार होते हैं, वो मिसमैच होते हैं, वो मैच नहीं हो पाते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में जो आप बनना चाहते हैं वैसे लोगों के प्रति आपके अच्छे भाव होने चाहिए। कोई आदमी अगर किसी काम को शुरू कर रहा है तो आपको उसको ये बोलना चाहिए कि वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो। ऐसे नहीं बोलना कि ये देखो पैसे कमाने के लिए आ गए, पैसे कमाने के लिए ही आए हैं, और हम भी चाह रहे हैं कहीं से मौका मिल जाए, कोई अवसर मिल जाए। उसकी जगह हम होते, वो टैलेंट अगर हमारे अंदर होता तो हम भी बिल्कुल करते। समझ रहे हो आप? तो हमेशा आपके शब्द, आपके विचार और आपकी भावनाएं, फिर इसमें केवल विचार मान लो आपने कर लिया, लेकिन आपकी भावनाएं अंदर से फिर खराब हो गई अमीरी के प्रति। समझ रहे हो? कोई कोई किसी व्यक्ति ने शादी करी उसके बेटे की या उसकी बेटी की, जिसमें 2 करोड़ रुपए की शादी करी। अब हमारी भावनाएं, क्या जरूरत है इतनी महंगी शादी करने की, इससे तो ये पैसा गरीबों में बांट देते। ये होती है भावनाएं। भाई गरीबों में और अलग से बांट देगा वो उसकी इच्छा है, उसकी श्रद्धा है। भगवान करे ना अगले बच्चे की शादी वो 200 करोड़ की करे। ये चीज जब मैच होगी ना, तब आपके पास में पैसा आएगा। लेकिन अगर आपकी ये तीनों चीजें मिसमैच होगी तो यूनिवर्स ही कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इसको चाहिए क्या। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो किसी आदमी को शादी करना है, तो उसके जो शब्द होते हैं वो सुबह में क्या अफर्मेशन दे रहा है कि भाई मुझे शादी करना है, थैंक यू यूनिवर्स मेरी शादी हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स मेरी शादी हो गई है। अब उसके जो विचार होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? जब वो दिन में वीडियोस देखेगा या न्यूज देखेगा, कुछ भी न्यूज देखा कि भैया किसी पत्नी ने किसी पत्नी के साथ ऐसा कर दिया, पत्नी ने पति के साथ, पति ने पत्नी के साथ ऐसा कर दिया, उधर से मिलके उसके साथ मिलके ऐसा ऐसा हो गया, तो तुरंत उसको विचार क्या आया, अरे शादी तो करना ही बेकार है, शादी तो बर्बादी है। अभी सुबह क्या बोल के आए, बोले मुझे शादी करना है। दिन में क्या बोल रहे हैं, बोले शादी तो बर्बादी है। और उसके बाद में जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं कैसे? जैसे मान लो किसी इंसान को देखा, उसकी शादी हुई, अब वो लड़का जो है मान लो सुंदर नहीं है और लड़की सुंदर है, तो तुरंत मन के अंदर भावना है कि देखो लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया। केवल इससे नहीं होता है, आपको किसी भी चीज को रिसीव करने की फ्रीक्वेंसी में भी होना पड़ता है। अगर मान लो आपने किसी इंसान को शादी होते हुए देखा, तो उसको आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि यार ठीक है, इसमें क्या है भाई, जैसा भी है उसको प्रकृति ने बनाया। कोई इंसान खुद को थोड़ी गढ़ता है। आज मैं अपने आप को अगर गढ़ता तो मैं तो बिल्कुल खतरनाक स्मार्ट वगैरह सब कुछ करता ना। अब ये जो मैं जैसा भी हूँ, जैसे मेरी हाइट है, जो भी है, तो वो सब प्रकृति की प्रदत्त है। अब हम कई बार मजाक उड़ाते हैं किसी का। किसी शादीशुदा जोड़े को देखा, उसमें मान लो देखे होंगे ना अपने इंस्टा पे, यूट्यूब पे कई वीडियोज आते हैं, है ना, दूल्हा थोड़ा काला है, दुल्हन गोरी है, तो नीचे देखो कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं भर के। तो ये हमारी भावनाएं होती है। अब ऐसे भी लोग करते होंगे जिनकी अभी शादी नहीं हुई, तो उनको नहीं पता कि भाई हमारी भी तो शादी होने बाकी है ना। तो होता क्या है ना, यूनिवर्स देखता है आपके शब्द क्या हैं, ये मैच हो रहे हैं आपके विचार से। कहीं आप ऐसा तो नहीं बोल रहे, सुबह बोल रहे मुझे शादी करना है, दिन में बोल रहे हो आप शादी तो बर्बादी है। आपको जो चाहिए उसके बारे में अच्छा विचार करना पड़ेगा, और आपकी भावनाएं जो होती है वो उसको लेके अच्छी होनी चाहिए। तो 3 चीजें। सबसे पहले जो आप शब्द बोल रहे हैं किसी भी चीज को लेके, है ना, मान लो आपको अमीर बनना है, आपने सुबह बोला कि मैं अमीर हूं, दिन में आपने किसी दोस्त के जूते देखे, वो 2000 के जूते लाया, आपने बोल दिया कि भाई 2000 के हो, 200 के हो, पहनते पैर में, ये सर पे थोड़ी रख लेंगे। ये आपके विचार। बनना आपको अमीर था, अमीर बनने का मतलब क्या, महंगी चीजें। और भावनाएं, वो कोई भी महंगी गाड़ी लेके आ गया तो हमारी भावना वैसी हो गई कि यार ये कहाँ से लेके आ गया, और क्या आता है इसको, और ये तो उल्टा सीधा काम कर रहा होगा तभी आ गई इसके पास, नहीं तो इसके पास तो इसके पिताजी के पैसे होंगे, मजे कर रहा है। ये हमारी भावना है, फिर सब मिसमैच हो जाता है। तो इसीलिए जैसे शब्द हों वैसे विचार और वैसी भावनाएं जब आपकी होती है, तब जाके आपका मैनिफेस्टेशन काम करता है।
और एक और चीज ये कि आप किससे मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं यूनिवर्स से। अच्छा, यूनिवर्स को आपने क्या दिया, आप मांग रहे हैं, आपने कुछ दिया, और अगर मान लो यूनिवर्स पहले चेक करेगा ना, तो यूनिवर्स जो है वो आपसे लेने आ गया कुछ। आप मान लो बिस्किट खा रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा आपके पास में आ जाता है, उसने कहा भैया बिस्किट दे दो, या एक छोटा सा कुत्ता या कुत्ते का पिल्ला आपके पास में आके ऐसे ऐसे देख रहा है, तो आपने उसको दी पत्थर की भगा दिया, आप उसको एक बिस्किट नहीं दे पाए, बच्चे को एक बिस्किट नहीं दे पाए, वो यूनिवर्स चेक करने आता है ऐसा। तो आप जिस जो भावना आपकी देने की होगी उस अनुपात में आपको यूनिवर्स से मिलता है। मान लो आपने उस कुत्ते को लात के देके भगा दिया, तो आप भले यहाँ कितना ही मांग रहे हैं, उधर से भी तो वैसा ही मिलेगा अपने को। और यहाँ अगर आपने बोला कि ले तू खा ले, मैं दूसरा, तू पूरा पैकेट ले जा, मैं दूसरा लेके आ जाऊंगा, समझ रहे हो आप, तू खा ले कोई दिक्कत नहीं, मैं एक और लेके आ जाऊंगा, तो उस अनुपात में फिर आपको यूनिवर्स देगा। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं सर हमने तो सारी टेक्निक लगा ली, कुछ नहीं हो रहा। टेक्निक से काम नहीं होता है। आपको जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो शब्द हैं, तीनों मैच होना चाहिए। और किसी भी इंसान के बारे में गलत नहीं सोचना। अगर आपको जिंदगी में चाहते हो ना, तो देखो जो जो कर रहा है करने दो। अगर वो गलत कर रहा है तो उसके पाप वो भोगेगा, वो अच्छा कर रहा है तो उसका पुण्य वो भोगेगा, आप तक कुछ नहीं आएगा। लेकिन हम हमारी वाइब्रेशन खराब कर लेते हैं। मान लो कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है, जो उसकी मर्जी कर रहा है, करोड़ों अरबों लोग हैं, कोई ना कोई कुछ तो करेगा ही सही। अब हमने उसके बारे में धारणा बनाई कि देखो ये आ गए लूटने के लिए, देखो ये ऐसा कर रहे हैं, देखो वो ऐसा कर रहे हैं। उसमें क्या होता है ना, हमारी लो वाइब्रेशन में हम जाते हैं। और हमको अगर हाई वाइब्रेशन में रहना है तो उसको छोड़ दो। कोई अच्छा कर रहा है, अच्छी बात अगर आप नहीं कर पा रहे तो बुरी नहीं करना अपने, तब जाके आप चीजों को जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है जी। तो ये होता है मैनिफेस्टेशन, जिसमें तीनों चीजें मैच होनी चाहिए। तो इसीलिए किसी के बारे में मैं कभी किसी के कोई कमेंट नहीं करता हूँ, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसने क्या कर दिया, है ना। क्योंकि देखो हम अपने घर अपना कभी नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे पे तुरंत उंगली उठा देते हैं कि देखो इसने ये किया। और दूसरे पे उंगली उठाने में क्या होता है ना, हमारा नुकसान होता है, हम लो वाइब्रेशन में जाते हैं। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए 3 चीजें जरूरी है। और ये कई लोग गलतियां करते हैं, वो केवल लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन विचारों में और भावनाओं में उस चीज को नहीं ले पाते। ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारा जो अभी 1 तारीख को एक कोर्स आ रहा है मॉर्निंग मेडिटेशन का, ठीक है, 1 मई, सुबह 5:30 बजे का टाइम होता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो शाम वाला कोर्स है वो अभी थोड़ा लेट आएगा, 10 दिन बाद। ठीक है जी। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।